Good morning, students. Students, I am teaching you chapter number 7, Traditional Games of India. And now, this is the last video of your chapter number 7, Traditional Games of India. Let us start. The one state game that every child in India has played is Kit. अब कह रहा है कि एक ऐसा स्ट्रीट गेम जिसको इंडिया के प्रत्येक बच्चे ने खेला है, एंजॉय किया अपने बचपन में, उसका नाम है कित. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एकट दुकट स्टेपू पांडी इन तमिलनाडु. इसको एकट दुकट पांडी के नाम से तमिलनाडु में फेमस है. कुंते बिले इन कर्नाटक में इसको इस नाम से जाना जाता है. एंड खाने इन कश्मीर, और कश्मीर में इस गेम को खाने के नाम से जाना जाता है. द गेम इज हॉप स्कॉच इन इंग्लिश, और इस गेम कित को हम इंग्लिश में किसके नाम से जानते हैं? हॉप स्कॉच. देख रहे हैं? तो यही आपका क्या है? गेम हॉप स्कॉच. कित रिक्वायर्स फिजिकल एजिलिटी मतलब होता है क्विकनेस, फुर्ती, चुस्ती, एंड नेबलनेस. तो ये जो हमारा कित गेम है, इसमें किसकी जरूरत होती है? फिजिकल एजिलिटी, शारीरिक चुस्ती की, शारीरिक फुर्ती की, और निम्बलनेस मतलब मूविंग क्विकली एंड लाइटली, और खूब तेजी से भागने की. इट डज नॉट रिक्वायर ए बिग प्लेस. इट कैन बी प्लेड इन द स्ट्रीट. कह रहा कि जो गेम है कित मतलब ये जो हॉप स्कॉच जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, इसको खेलने के लिए कोई बहुत बड़े प्लेस की जरूरत नहीं है. इट कैन बी प्लेड इन द स्ट्रीट्स. इसको हम स्ट्रीट्स में, गली में खेल सकते हैं. इनडोर और आउटडोर. इनडोर में भी खेला जाता है और आउटडोर में भी खेला जा सकता है. घर के अंदर और घर के बाहर भी खेला जा सकता है. 8 ब्लॉक्स आर ड्रॉन बाय ए चॉक और ए स्मॉल ब्रिक पीस. तो 8 ब्लॉक्स, चॉक या जो ब्रिक की पीस होती है, मतलब ईंटे का वो जो पीस, उससे यह हम चाक से क्या करते हैं? ग्राउंड पे 8 ब्लॉक्स खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, बना देते हैं. ईच प्लेयर यूजेस ए मार्कर सच ए फ्लैट स्टोन बटन और सिर. और सभी जो प्लेयर है, जो खिलाड़ी, वो क्या करते हैं? एक मार्कर का यूज करते हैं. मार्कर मतलब वो कोई फ्लैट स्टोन ले लेते हैं, ठीक, बटन ले लेते हैं, फ्लैट स्टोन ले लेते हैं. और अब क्या? टू स्टार्ट द गेम, और गेम शुरू करने के लिए द प्लेयर हैज टू स्टैंड बिहाइंड. तो जो प्लेयर है उसको हैज टू स्टैंड बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन. तो गेम शुरू करने से पहले, जब गेम की शुरुआत होती है, तो जो प्लेयर रहता है, वो जो स्टार्टिंग लाइन है, शुरुआती लाइन है, वो उसकी कहाँ रहता है? पीछे खड़ा रहता है, बाहर खड़ा रहता है, उसके पीछे खड़ा रहता है. एंड टॉस इज आवर मार्कर इन द फर्स्ट ब्लॉक. और फिर वो क्या करता है? उस लाइन के पीछे खड़ा होकर अपना जो मार्कर है, ये जो फ्लैट स्टोन उसने जो ली है, उसको क्या करता है? वो पहले वाले ब्लॉक में रख देता है, टॉस कर देता है. The player has to hop over the first block to the second one and then continue hopping to 8 block. तो जो प्लेयर है, खिलाड़ी, उसको पहले ब्लॉक में हॉप करना पड़ता है, उछलना पड़ता है, मतलब एक पैर के ऊपर ही उसको चलना है. देखिए, जैसे एक पैर के ऊपर है, एक पैर ऊपर रहेगा हवा में और एक पैर जमीन पे. तो उसको एक ही पैर पे क्या करना है? उसको पहले ब्लॉक में जाना, फिर दूसरे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे करके वो हॉप करते हुए 8 ब्लॉक में पहुंच जाता है. 8 ब्लॉक टर्न अराउंड, और फिर उसको 8 ब्लॉक में जाता है, फिर उसको क्या करना है? वहीं से वापस मुड़ना है, टर्न अराउंड करना है. होप बैक टू द सेकंड ब्लॉक, और फिर उसको होप करते हुए सेकंड ब्लॉक तक आना है. पास, और वहाँ पे थोड़ा रुक जाएगा. एंड पिक अप द मार्कर, और क्या करेगा? वो मार्कर को पिक कर लेगा. एंड हॉप इन द फर्स्ट ब्लॉक एंड स्टेप आउट, और पहले ब्लॉक में क्या हो जाएगा? हॉप कर लेगा, और फिर उस पहले ब्लॉक से वो बाहर स्टेप रख देगा, बाहर निकल आएगा. आप इसको जानते हो कि हॉप स्क्वॉच कैसे खेला जाता है, आप भी जानते हो. Then he or she has to toss the marker in the second block. तो जब पहला ब्लॉक पूरा हो गया, तो उसको ऐसे करके फिर क्या करना है? जो सेकंड ब्लॉक है, उसमें उसको क्या करना है? अपने मार्कर को टॉस करना, रखना है. This goes on until the player reaches the 8 blocks and complete the lap successfully. तो यह खेल तब तक चलता रहता है जब तक कि वो प्लेयर्स, वो जो 8 ब्लॉक्स हैं, जब तक वो उन 8 ब्लॉक्स को कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक ये गेम चलता है. और जब वो व्यक्ति, जब वो प्लेयर उन 8 ब्लॉक्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है, तो वो खिलाड़ी क्या हो जाता है? वो प्लेयर जीत जाता है.
इन दिस गेम द प्लेयर हैज टू डू ऑल हुपिंग ऑन वन फुट। इस गेम में जो प्लेयर है उसको एक ही पैर पर क्या करना होता है, ये खेल खेलना होता है, चलना होता है, उछलना होता है। अनलेस देयर आर टू लेटरल ब्लॉक्स वेयर द प्लेयर कैन लैंड ऑन बोथ फीट। लेकिन इसमें दो लेटरल ब्लॉक्स होते हैं, लेटरल बॉक्स, दो लेटरल बॉक्स होते हैं जहाँ पे वो दोनों पैर को रख सकता है। जैसे एक हुआ 4-5 ये, और एक ये हुआ 7-8, ये दोनों क्या है, लेटरल ब्लॉक्स है। एक 4-5 हो गया और एक 7-8, तो ये दोनों क्या हो गया, लेटरल ब्लॉक्स हो गए। तो इन दोनों ब्लॉक्स में प्लेयर अपने दोनों पैर को रख सकता है, लेकिन और बाकी जो सिंगल ब्लॉक्स हैं उसमें उसको एक पैर पर ही हॉपिंग करनी है। देखिए जो सिंगल ब्लॉक्स है उसमें जो प्लेयर रहेगा वो एक ही पैर पे हॉपिंग करेगा, लेकिन ये जो लेटरल ब्लॉक्स है मतलब जिसमें दो खाने बने हुए, इसमें वो अपने दोनों पैर को रख सकता है। तो ये गेम आप भी इजीली जानते होंगे, आपने भी खेला होगा, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा कि ये जो हॉप स्कॉच है इसको कैसे खेला जाता है। अब आगे क्या, द गेम आप कित इज सिंपल एट ट्रिकी। कह रहे हैं जो गेम आप कित मतलब हॉप स्कॉच है, ये क्या है, सिंपल है, आसान, लेकिन ट्रिकी है, बहुत ही ट्रिकी है, माइंड गेम है। इट रिक्वायर्स ए गुड ब्लेस एंड प्रिसीजन। इसमें आपको अपने बैलेंस को मेंटेन करने की जरूरत है, मतलब अपने बैलेंस को ठीक करना होता है, ठीक। ए प्लेयर इज डिक्लेयर टू बी आउट इफ द मार्कर डज नॉट लैंड इन द राइट ब्लॉक। और यदि आपका वो जो मार्कर है यदि वो राइट ब्लॉक में नहीं जाता है, सही ब्लॉक में नहीं जाता, तो खिलाड़ी को आउट मान लिया जाता है। टचेस द लाइन, या आपका जो मार्कर है वो लाइन को टच कर लेगा तो भी आप आउट हो जाओगे। और द प्लेयर लूजेस बैलेंस एंड टचेस द लाइन, या प्लेयर अपना बैलेंस लूज कर देता है और लाइन को टच कर लेता है। मतलब यदि आपका मार्कर राइट ब्लॉक में नहीं गया तो भी आप आउट हो गए, आपका मार्कर लाइन को टच कर लिया तो भी आप आउट हो गए, और यदि आपने अपना बैलेंस लूज कर दिया और आपने लाइन को टच कर लिया तो भी आप आउट माने जाओगे। द गेम ऑफ चेस कैन ओनली बी प्लेड विथ द स्ट्रेटजी ऑफ ए शार्प माइंड। अब इस पैराग्राफ में हम किस गेम के बारे में बात करेंगे, चेस। तो करा चेस को खेलने के लिए आपका जो माइंड हो बहुत शार्प होना चाहिए, बहुत तेज होना चाहिए। द प्लेयर नीड्स टू विजुलाइज एंड कैलकुलेट हिज और हर मूव्स। इसमें जो प्लेयर्स होता है उसको अपने मूव्स को कैलकुलेट और विजुलाइज करना होता है। कुल मिला के मतलब ये माइंड का ही खेल है, जो चेस है वो कुल मिला के माइंड का खेल है। चेस ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया एंड वाज नोन एज चातुरंगा मीनिंग फोर बॉडीड। ये जो चेस है इसकी उत्पत्ति हमारे प्राचीन भारत में ही हुई थी, एंशिएंट इंडिया में हुई थी। और एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन भारत में, इसको चातुरंगा के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब होता है फोर बॉडीड। क्लियर। इट वॉज प्लेड बाय 4 प्लेयर्स। इसको चातुरंगा नाम इसका क्यों था, क्योंकि इसमें 4 प्लेयर्स खेलते थे, इसीलिए इसका मतलब होता था चातुरंगा, मतलब जिसमें 4 बॉडीड। मतलब चेस का जो प्राचीन नाम था इंडिया में वह चातुरंगा था, जिसका मतलब होता है 4 बॉडीड, क्योंकि इसमें 4 प्लेयर्स खेलते थे। रेफरेंसेस ऑफ चेस इज फाउंड इन एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ रामायण एंड महाभारत। तो यदि हम चेस के बारे में हमको जानकारी, जो हमारी प्राचीन किताबें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, रामायण और महाभारत, उसमें मिल जाता है। लेटर इट वॉज नोन एज शतरंज, और मॉडर्न इंडिया में ही हम इसको क्या कहते हैं, शतरंज के नाम से जानते हैं। द गेम ऑफ चेस वॉज इंट्रोड्यूस इनटू पर्सिया बाय एन इंडियन किंग। तो ये जो चेस गेम था ये पर्सिया में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, एक इंडियन किंग के द्वारा। हु सेंड द बोर्ड टू द किंग ऑफ पर्सिया, जिसने उस समय जो पर्सिया के राजा थे उसको क्या किया था, बोर्ड भेजा था। फ्रॉम हियर इट स्प्रेड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और वहीं पर्सिया से ये जो गेम था शतरंज, ये पूरे विश्व में क्या हुआ, फैल गया। अब टुडे इंडिया प्राइड itself in having a number of distinguished chess players like Vishwanath Anand, Hampi Koneru, P. Harikrishna and Parimarjan Negi। तो आज इंडिया जो है हमारा कंट्री, वो अपने आप में प्राउड फील करता है, गर्व महसूस करता है, क्योंकि उसने भारत को ऐसे
इंडिया को आज अपने ऊपर गर्व है, क्योंकि उसने ऐसे जाने माने चेस प्लेयर क्या किए दिए हैं, जैसे विश्वनाथन आनंद हो गए। विश्वनाथन आनंद सभी लोगों ने विश्वनाथन आनंद का नाम सुना होगा। हम्पी कोनेरू हो गए, पी हरिकृष्णा हो गए एंड पारीमर्जन नेगी हो गए। हु बिकेम द यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर इवन इंडिया ब्रेकिंग पेंटाला हरिकृष्णस रिकॉर्ड। और जो परिमार्जन नेगी थे वो इंडिया के सबसे यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर हुए, जिन्होंने पेंटाला हरिकृष्णा का रिकॉर्ड क्या किया, तोड़ दिया। तो आज भारत को अपने पर गर्व है कि उसने विश्वनाथ आनंद, हम्पी कोनेरू, पी हरिकृष्णा एंड पारीमार्जन नेगी जैसे खिलाड़ियों को दिया है। ट्रेडिशनल गेम्स आर ए नोट वर्दी पार्ट ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज। ये जो हमारे ट्रेडिशनल गेम्स है ये हमारे सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। ये हमारे सांस्कृतिक विरासत का, ये जो स्पोर्ट्स है, ट्रेडिशनल गेम्स है, ये हमारे सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। इनके बिना हम अपने विरासत की संस्कृति कल्पना भी नहीं कर सकते। द गेम इनहेंस इंटरपर्सनल एंड सोशल स्किल्स। ये जो गेम्स है, ये जो हमारे ट्रेडिशनल गेम्स है, ये क्या करते हैं, जो हमारी सोशल स्किल है, इंटरपर्सनल स्किल्स है, उसको बढ़ाते हैं। दे स्ट्रेंथ सोशल बॉन्ड्स, और वो हमारे जो सामाजिक मजबूती है, जो सामाजिकता की भावना है, इसको क्या करते हैं, और मजबूत करते हैं, और स्ट्रांग करते हैं, और इसको शक्ति प्रदान करते हैं। एंड रिमाइंड अस ऑफ आवर लेगेसी। और ये जो ट्रेडिशनल गेम्स है ये हमको हमारी विरासत का ज्ञान कराते हैं, हमको आपको अपने विरासत की, अपने संस्कृति की याद दिलाते हैं। द गेम्स इंडायरेक्टली टीच अस द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, ऑनेस्टी, लीडरशिप, ओबीडियंस एंड गिव अस आवर आइडेंटिटी एंड यूनिकनेस। तो ये जो गेम्स है, जो हमारे ट्रेडिशनल गेम्स है, ये हमको क्या सिखाते हैं, क्या टीच करते हैं, स्पिरिट्स ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप की खेल की भावना होनी चाहिए, ऑनेस्टी सिखाते हैं, ईमानदारी सिखाते हैं, लीडरशिप सिखाते हैं, नेतृत्व की क्षमता सिखाते हैं, ओबीडियंस सिखाते हैं, आज्ञाकारिता सिखाते हैं, एंड गिव्स आवर आइडेंटिटी। और हमको आपको क्या करते हैं, अपनी पहचान देते हैं, अपनी पहचान देते हैं, और हमको आपको क्या करते हैं, एक स्पेशल बनाते, यूनिक बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव completed the explanation of your chapter number 7 traditional games of India. Thank you everyone.